आज हम आपको बताने वाले हैं कि रात में बार बार पेशाब के लिए उठने वालों के साथ क्या होता है। रात में बार बार पेशाब के लिए उठने वालों को कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। अगर ये गलती की जाएगी तो मौत का सबब भी बन सकती है। डॉक्टरों ने एक रिसर्च में एक ऐसा चौंका देने वाला खुलासा किया है जिससे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। यूं तो किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है कि रात को किसी ज़रूरत के तौर पर जागना पड़ता है। कभी बंदे को पेशाब के लिए उठना पड़ता है तो कभी किसी और ज़रूरत के लिए उठना पड़ता है। लेकिन ये रात में उठने के बारे में जो खुलासा हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको भी हैरान कर देगा। अगर आप भी रात में पेशाब के लिए या किसी और काम के लिए उठते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने इसे अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। हर रात हम बिस्तर पर लेटते हैं, आंखें बंद करते हैं और नींद हमें अपनी पुरसुकून आगोश में ले लेती है। ये वो प्यारी और मीठी नींद है जिसमें इंसान तकरीबन अपनी एक तिहाई जिंदगी गुजार देता है, लेकिन कभी इस पर गौर व फिक्र नहीं करता और कभी सोचता भी नहीं कि ये नींद क्या है। नींद के दौरान इंसान अपने माहौल से बेखबर रहता है। रात को चंद घंटों की नींद इंसान की फितरी और बुनियादी जरूरत है। कोई इंसान इस जरूरत से बेनियाज नहीं हो सकता, यानी अगर कोई शख्स चाहे कि वो नींद ना ले तो ऐसा नहीं हो सकता। बेहोशी में भी इंसान अपने से और अपने माहौल से बेखबर हो जाता है, लेकिन नींद एक कुदरती अमल है। नींद से इंसान आराम से उठ जाता है, जबकि बेहोशी एक मर्ज है और इसमें इंसान को होश में लाने के लिए इलाज करना पड़ता है। याद रहे कि नींद को मौत की एक सूरत भी कहा जाता है और इस बात की तरफ सुबह जागने की जो सुन्नत दुआ है वो भी इशारा करती है। जैसे कि सुबह की दुआ में ये कलिमात हैं जिनका तर्जुमा है कि तमाम तारीफें उस जात के लिए हैं जिसने मुझे मौत के बाद दोबारा जिंदा किया। लिहाजा हम कह सकते हैं नींद भी आधी मौत है। ये दुनिया का निज़ाम है कि जो कोई इंसान इस दुनिया में आया है उसे ये दुनिया छोड़कर जाना है और इस दुनिया से कूच करने का रास्ता मौत है। डॉक्टर्स ने एक हैरान कर देने वाली रिसर्च की है कि अगर आप रात में बार बार पेशाब के लिए उठते हैं तो ये काम आपके लिए मौत का सबब बन सकता है। दुनिया दारुल असबाब है और दुनिया में हर चीज़ असबाब से है। बाज़ असबाब जाहिर हैं और बाज़ पोशीदा हैं। असबाब की तासीर का एक तबाई अंदाज़ा है, इसलिए मौत तो बेशक अल्लाह पाक के हुक्म से ही आती है, लेकिन अगर कोई ज़ाहिरी सबब ऐसा हो जिसमें दूसरे किसी की ज़्यादती पाई जाए तो दारुल असबाब के कानून के तहत वो उसका जिम्मेदार करार पाएगा। ये बात तो तय है कि मौत का वक्त मुकर्रर और अटल है, लेकिन दुनिया में मौत का कोई न कोई बहाना ज़रूर बनता है। कभी हम देखते हैं कि एक सेहतमंद इंसान होता है और अचानक उसकी मौत हो जाती है। कोई हार्ट अटैक की वजह से चला जाता है तो कोई फालिज वगैरह के मर्ज से। रिसर्च करने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि अक्सर लोग रात में पेशाब की हाजत होने की वजह से उठते हैं। इसी तरह बाज़ लोग पानी पीने या फिर किसी दूसरे काम के लिए नींद से उठते हैं, जिसकी वजह से कोई हादसा भी हो सकता है। क्योंकि जो लोग रात में नींद से पेशाब के लिए या किसी और मकसद के लिए बिस्तर से उठते हैं तो उन सबको याद रखना चाहिए कि जब नींद से जागे तो अपनी आंखें खोलकर पहला मिनट बिस्तर पर ही लेटा रहे। इसके बाद अगले आधे मिनट तक बिस्तर पर ही बैठा रहे। इसके बाद बिस्तर से टांगे लटकाकर पलंग पर बैठा रहे और ये सब करने के बाद फिर पेशाब के लिए जाए। इस फार्मूले से मौत से काफ़ी हद तक महफूज रह सकते हैं। अक्सर देखने में आता है कि एक सेहतमंद तंदुरुस्त इंसान रात में मर जाता है। उसकी मौत की वजह जल्दबाजी में उठना भी शामिल हो सकती है। याद रहे, जब हम नींद से एकदम उठते हैं तो दिमाग को पूरी तरह से खून नहीं मिल पाता। यही वजह है कि जब हम आधी रात को पेशाब के लिए जागते हैं तो जल्दी जल्दी उठने में दिमाग को पूरी तरह से खून नहीं मिल पाता और उसकी रसद पूरी नहीं हो पाती और दिल की धड़कन रुक जाती है और यूं बाज़ मर्तबा लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। तो एकदम से बिस्तर से उठकर ना भागे, इससे हमारे दिमाग को सही तरह से खून नहीं मिल पाता। मौत का नाम है रूह का बदन से ताल्लुक ख़त्म होना और इंसान का दारे फना से दारे बका की तरफ कूच कर जाना। साइंटिस्ट भी रूह को समझने से कासिर हैं। हालांकि ये बात वाज़ेह है कि रूह सिर्फ अल्लाह का हुक्म है। मौत पर इंसान के अमाल का रजिस्टर
पर बंद कर दिया जाता है और मौत पर तौबा का दरवाज़ा बंद और जज़ा और सज़ा का वक्त शुरू हो जाता है। प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की तौबा कबूल करता है यहाँ तक कि उसका आखिरी वक्त आ जाए। हम हर रोज़ हर घंटा बल्कि हर लम्हा अपनी मौत के करीब होते जा रहे हैं। साल महीने और दिन गुजरने पर हम कहते हैं कि हमारी उम्र इतने साल बढ़ गई, लेकिन हकीकत ये है कि ये अय्याम हमारी ज़िंदगी से कम हो गए। हमें चाहिए कि रात को सोने से पहले जो अमाल हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बतलाए हैं उन पर अमल की पाबंदी करें। रात को सोने की दुआओं का भी एहतमाम करें और रात सोने से पहले इस्तग़फ़ार करके सोएं, कुरान पाक की तिलावत करके सोएं। इशा की नमाज ज़रूर अदा करें ताकि हमें अगर मौत भी आ जाती है तो हम अल्लाह के यहाँ इस हाल में जाएं कि अल्लाह हमसे राज़ी रहे। सूरह यासीन के बारे में हदीस में ये आया है कि जो शख्स रात को सोने से पहले सूरत को पढ़ ले और उस रात उसको मौत आ जाए तो वो ऐसा मरा जैसे कि शहीद की मौत, यानी उसकी मौत को शहादत की मौत कहा गया है। इसलिए तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि रात को सोने से पहले सूरह यासीन की तिलावत का एहतमाम लाजमी किया करें। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ईमान और सलामती वाली मौत अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।